Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया, खुद गए या सरकार ने इस्तीफा कराया? सबको ऐसे सवालों के जवाब चाहिए। ये सारे जवाब फिलहाल कहीं से मिल नहीं रहे। अब स्थिति ये है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली है। उपराष्ट्रपति का सरकारी बंगला खाली होने वाला है। देश में उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद। राष्ट्रपति के रहते उपराष्ट्रपति के पास सीधे कोई ड्यूटी नहीं होती, इसीलिए राज्यसभा चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई है। ये एक्स ऑफिशियो पद होता है, मतलब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा उपराष्ट्रपति पद से दिया है। इसी के साथ राज्यसभा चेयरमैन का पद भी खाली हो गया है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, इस्तीफा, बर्खास्तगी, सैलरी, जिम्मेदारी सबके लिए बाकायदा संविधान में अनुच्छेद 64 से 68 तक सब कुछ लिखा है। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से अचानक बिना किसी नोटिस के इस्तीफा दिया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67A का रेफरेंस देते हुए अपने बॉस राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा। इस्तीफा भेजते ही मंजूर भी हो गया। इसमें कैबिनेट की सिफारिश की जरूरत राष्ट्रपति नहीं पड़ती। उपराष्ट्रपति पद खाली हुआ तो कोई एडहॉक नियुक्ति नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग को नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। राज्यसभा चेयरमैन का काम राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन संभालेंगे, जो अभी हरिवंश हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जो FAQs दिए हैं, उसमें सब कुछ बताया गया है। प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 में चुनाव की व्यवस्थाएं बताई गई हैं। सामान्य परिस्थितियों में जाने वाले उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से 60 दिन पहले चुनाव कराना होता है। अचानक इस्तीफा, मृत्यु होने पर जल्द से जल्द चुनाव की बात कही गई है। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक था। उनका इस्तीफा अचानक हुआ, इसीलिए चुनाव आयोग को जल्द से जल्द चुनाव कराना होगा। चुनाव आयोग को उपराष्ट्रपति चुनाव का शेड्यूल निकालना होगा। नामांकन भरने, स्क्रूटनी, वोटिंग और रिजल्ट की डेट बतानी होगी। चुनाव तो चुनाव आयोग कराएगा, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव होते हैं। वोटिंग संसद की बिल्डिंग में होगी। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। 788 सांसदों का मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। चुनाव जीतने के लिए 394 वोट मिलना जरूरी होता है। वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होती है। चुनाव बैलेट पेपर से होता है, जिसका कलर पिंक होता है। हिंदी और अंग्रेजी में प्रिंटेड बैलेट पेपर पर 2 ही कॉलम होते हैं, एक में नाम, दूसरे में वोट देने का ऑप्शन। वोटर को बैलेट पेपर पर अपनी पसंद का पहला, दूसरा उम्मीदवार चुनाव मार्क होता है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो सरकार बहुमत में होती है, उसके समर्थित उम्मीदवार की जीत होती है। धनखड़ भी NDA के समर्थन से चुनाव जीत कर आए थे। उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। धनखड़ को 528 और अल्वा को 182 वोट मिले थे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 4 चीजें होनी चाहिए। भारत का नागरिक जिसकी उम्र 35 साल की हो, राज्यसभा सांसद बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर या पार्टी के पद पर नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है। वो लोकसभा या राज्यसभा सांसद या विधायक हो सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने पर पद छोड़ना होगा। उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 20 सांसदों का प्रपोजर और 20 का सेकेंडर बनना जरूरी है। एक सांसद एक ही उम्मीदवार का प्रपोजर या सेकेंडर हो सकता है। चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 15,000 रुपए लगते हैं। अगर चुनाव में जमानत बचाने लायक वोट नहीं मिले तो ये पैसे जब्त हो जाते हैं। उम्मीदवार के साथ ये सबूत देना जरूरी है कि किस लोकसभा सीट के वोटर हैं। उम्मीदवार 4 सेट ऑफ नॉमिनेशन भर सकते हैं, लेकिन 15,000 का डिपॉजिट एक ही बार भरना होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अगर कोई शिकायत है तो रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा सकता है। इस चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता। सांसद पार्टी के आदेश के खिलाफ वोट करें तो उनकी सदस्यता पर खतरा नहीं होगा। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।